हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट में। रीट व टेट लेवल फर्स्ट व सेकंड वाले विद्यार्थियों के लिए आज है हिंदी भाषा 1 व 2, जिसमें हम दिए गए प्रश्नों का हल निकालेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ध्वनि, भाषा एवं वर्ण विचार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, भाषा एवं वर्ण विचार, जिसके बारे में हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन है ख और घ, क और च, य और र, त और द। इनमें से कौन सा महाप्राण है? तो प्राणत्व के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन से जो वर्ण दिए गए हैं वो होंगे? तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, जिसके साथ में आएंगे अंतस्थ व्यंजन यानी गैर, ल, व। और महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा वर्ण, जिसके साथ में होंगे ऊष्म व्यंजन यानी स, स और है। तो महाप्राण में यानी दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ख और घ, क और च, य और र, त और द। तो ये सब पहला, दूसरा, पहला और दूसरा और पहला और तीसरा। तो हमारे पास में है ख दूसरा है, घ चौथा है। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो दिया गया होगा वह महाप्राण होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ख और घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पिछले क्वेश्चन में जो कि हमने डिस्कस कर लिया है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जिसके साथ में आएंगे अंतस्थ व्यंजन। तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो ऑप्शन है क और ग, त और थ, फ और भ और थ और छ। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा क और ग, जिसमें पहला और तीसरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण यानी इनका उच्चारण स्थान है वो सही कौन सा है? तो इनका उच्चारण स्थान है सही कंठ तालव्य। ए दे तो कंठ तालु। अगर हम इसे सूत्र के माध्यम से याद करें तो ए दे तो कंठ तालु। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षय ध्वनि मूल शब्द है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तालव्य है। क्षय क और श से बना है, जिससे बना है क्षय। तो ये क्या हुआ? दो वर्णों से बना एक संयुक्त वर्ण है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वर्ण, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है ढ, ज्ञ, क्र और ड। तो ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो कि किससे बना है? ज और य से, जिसे हम जय भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष व्यंजन है। तो सघोष कौन से होते हैं? सघोष होते हैं प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वह सघोष कहलाते हैं, जिसमें अंतस्थ भी आते हैं, यानी य, र, ल और व आते हैं। तो इनमें तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इनमें क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? क और ख, ये और र, त और थ, प और फ कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। इनमें से क पहला है, ये दूसरा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो हमारे पास में है जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ये और रे। सारे पहले और दूसरे हैं, लेकिन हमने कहा अंतस्थ जो वर्ण है यानी ये, रे, ल, वह साथ में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, ये और रे, जो कि अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन है। त और थ, न और ब, ट और ड, व और है। तो अघोष ध्वनि कहलाएगी पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण साथ में कहलाएंगे ऊष्म, जो कि स और स है। ये सॉरी इसमें है नहीं है, स और स ये हमारे ऊष्म कहलाते हैं। तो अघोष व्यंजन जो दिया गया है पहला और दूसरा, त और थ, न और ब, ट और ड, व और है। तो हमारा होगा त और थ, जो कि पहला और दूसरा है। नेक्स्ट है किस क्रमांक में जो है दिया गया था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर है पूछ लिया जाए ये ऊष्म है या अंतस्थ है, तो ये अंतस्थ में ही दिया गया, जो कि हमारा सघोष है उसी के अंदर है आएगा, सघोष में है आएगा। ठीक है, सघोष में ही दिया जाता है इसे। तो हमारा ये क्वेश्चन था किस क्रम में विवर्त स्वर है? विवर्त मतलब अपना मुंह पूरा खुले, जिस वर्ण को बोलने में मुंह पूरा खुलता हो विवर्त कहलाता है। तो ई, ए, उ या आ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th यानी 4 नंबर आ, जिसको बोलने में पूरा मुंह खुलता है, तो यह विवर्त स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि है फ और ध में, ठ और भ में, क और ल में और ख और ढ में। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा क और ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला शब्द का सही मानक शब्द है? मानक शब्द है कौन सा करेक्ट होगा? मंगला, या फिर जिसमें आधा गए ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। मानक रूप कौन सा सही होगा मंगला का? तो मानक रूप सही होगा ये मंगला। करेक्ट आंसर होगा पहला यानी मंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो कौन से होते हैं? क्वेश्चन भी आ गया है, ये, र, व और ल, जो कि अंतस्थ कहलाते हैं, और है अंतस्थ में नहीं आता है। नेक्स्ट है किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन जो क, च, ट, त और प की जो लाइन्स हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं, जिसमें एक है स्पर्श संघर्षी। इन्हीं में जो च वर्ग है वह स्पर्श संघर्षी कहलाता है, जिसमें हमें ऑप्शन में दिया गया है छ, क, ख और ड। तो
हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर 6, जो कि च वर्ग में आता है। ये कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन नहीं है। च में, घ में, श में, ये में। इचु ईसाना नाम तालु, इस सूत्र के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, जिसमें घ नहीं आता, जो कि कंठ से बोला जाता है। अकुह विसर्जन नाम कंठा, तो ये घ से बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा घ। नेक्स्ट है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है, तो कौन से क्रम में हमारे तालव्य व्यंजन है? इचु ईसाना नाम तालु, मैंने जो कि पहले भी बताया है, जिसमें च वर्ग आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, च, छ, ज, झ, य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व है, प्लुत है, घोष है या फिर दीर्घ है? इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, प्लुत स्वर, जिसको बोलने में दुगने से ज्यादा समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता हो, तो वह प्लुत कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ इससे ज्यादा लगता है, और घोष जो कि नाद उत्पन्न करे, और प्लुत स्वर है जो कि बोलने में तिगुना समय लगता हो हमें, तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम, हमें बोलने में समय ज्यादा लगा है इन दोनों के तुलना में, ह्रस्व और दीर्घ की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं संवर्त, विवर्त, पश्च या अग्र। पश्च और अग्र तो पीछे और आगे का भाग हो गया मुंह का, और संवर्त जिसमें मुख कम खुले, विवर्त जिसमें मुंह पूरा खुलता हो, और संवर्त जिसमें हमारा मुंह कम खुलता हो। तो यही पूछा है, मुंह सबसे कम खुलता हो, तो वो होगा संवर्त स्वर। आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष व्यंजन नहीं है। अघोष व्यंजन किस में नहीं है? क में, य में, थ में, फ में, जो कि हलंत दिए गए हैं आधे अक्षर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये, जो कि मैंने आपको सहघोष में बताए थे, अंतस्थ यानी ये रे साथ में आते हैं। नेक्स्ट है, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान। नए व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका होगा, या फिर वर्त और नासिका होगा, या ओष्ठ और नासिका होगा, या कंठ और नासिका होगा। तो इसमें हमारा होगा, सबसे पहली बात नासिका से बोला जाएगा, जो 5वां वर्ण दिया गया है, और ये मूर्धा से वर्षरीय शब्द होगा, या ओष्ठ होगा, या कंठ से बोला जाने वाला शब्द होगा। तो ये होगा सेकंड आंसर, हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि वर्षरीय शब्द कहलाते हैं, यानी वत्स शब्द कहलाते हैं, और जो कि नासिका से बोले जाते हैं। यही हमारे नए का उच्चारण स्थान होगा। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट होगा, स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर जो बनेगा वह कौन सा वर्ण होगा? यानी स प्लस री, इससे कौन सा जो वर्ण बनेगा वो बताना है। तो इससे बनेगा, इसे बनेगा श्री। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? श्र, सी, श्री या स्त्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को।
ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। हम ये तो पता होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि हम टॉपिक के अंदर की जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो टॉपिक जिसका नाम दिया गया उसी से हम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे, तो हम क्या आंसर देंगे, यानी वर्ण। वर्ण कहते किसी हैं, तो वर्ण होगा किसी भाषा की लघुतम सार्थक ध्वनियों को, जो अर्थ देती हो, सार्थक ध्वनियां हो, उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे। तो री क्या है, स्वर है। करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। लघु यानी छोटा, 1 मात्रा लगती हो, और गुरु जिसमें 2 मात्राएं लगती हो, जो बड़ा हो लघु से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, गुरु स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, कौन से हैं, से, जो कि हमारे ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, जिसमें ल है, व या र, ये सारे क्या है, अंतस्थ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्म में घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण नहीं है। तो द में, ग में या ट में या ब में, किस में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, 3 नंबर, जिसमें घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो पहले ही बताया गया है कि पहला और दूसरा जो वर्ण है वह अघोष कहे जाएंगे, और उनके साथ में जो स ऊष्म व्यंजन है वो भी अघोष में आएंगे। तो इसमें पहला और दूसरा कौन सा है, प और फ। पहला और दूसरा कौन सा है, प और फ, जो कि अघोष व्यंजन है। करेक्ट आंसर हमारा है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण होते कौन से हैं, य, र, ल और व। तो इसी के साथ में पूछा है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, नहीं है, सॉरी। तो य, व, र तो है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प, यानी 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। तो च में, च है तालव्य यानी तालु से बोला जाने वाला। ख कौन सा होगा, कंठ से बोला जाने वाला। प कौन सा है, ओष्ठ से बोला जाने वाला। तो अब बचा है ठ, जो कि मूर्धन्य से बोला जाने वाला है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर, यानी ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूल स्वर है। मूल स्वर होते कौन से हैं, ए, उ और ए, ई, उ और री, जो कि हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। तो उ हमारा मूल स्वर है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, ल और है। स्पर्श व्यंजन जो क, च, ट, त और प वर्ग की जो लाइनें हैं, जो वर्ण दिए गए हैं, वो स्पर्श व्यंजन का है। तो ल और है ये क वर्ग से है, ये त वर्ग से है, और ये भी त और प वर्ग से हैं। लेकिन ये अंतस्थ में आए जो ल, तो
हमारा करेक्ट आंसर है 1 नंबर, ले और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? कै वर्ग का है, च वर्ग का। इसमें पै और फै वर्ग का उच्चारण स्थान हमें पूछा गया है। पै और फै वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी होठों से बोला जाने वाला, पै और फै। तो ये करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे भी हम हिंदी में जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो लगातार बनी रहेगी, जिसमें हम सभी टॉपिक के प्रश्न के माध्यम से ही टॉपिक को हम हल करेंगे और हिंदी के कम से कम आपको 2000 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। यानी उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट की जो हिंदी की क्लास आ रही है उसमें प्रश्नों की श्रृंखला होगी कम से कम 2000 प्रश्न। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और शेयर भी कीजिए।